So basically, my name is Vishal Kumar, and I'm from Bihar, Patna, and I'm currently doing here BTech Cybersecurity. And what about you? My name is Garvit Sharma. I'm from Hoshiarpur, and right now I'm pursuing BTech CSC, and the specialization is AI. AIML. So this is Sujal Tiwari and I'm from Ludhiana, Punjab. Currently I'm pursuing my bachelor's degrees here in cybersecurity specialization and also a cybersecurity consultant. करंटली मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं और सुजल साथ में मिलकर के हमने एक कंपनी भी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमारी कंपनी भी है खुद की, उसका नाम है थ्रेड सिक्योरिटी। ओके। और लाइक अचीवमेंट्स की बात करें तो लाइक हमने नासा को हैक किया है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लैकबेरी, गूगल, एप्पल, टिकटॉक, एडोब, लाइक वेरियस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुए जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनको लाइक हमने एक तरह से हैक भी किया है और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो इन द बैक लाइक उन कंपनी वालों ने क्या किया, लाइक कुछ रिवार्ड दिया है, लाइक कुछ डॉलर्स वगैरह और कुछ अचीवमेंट्स लाइक हॉल ऑफ फेम पेज में नाम डाला है। तो ये सब एक्चुअली मैं बताऊं तो ये क्या जैसे आप कर पा रहे हो, क्या क्लास के 40 बच्चे कर पा रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि ये सेल्फ स्टडी और एक अपना पर्सनल डिजायर की वजह से ये चीज़ फुलफिल हो पा रहा है या फिर कॉलेज की तरफ से उस फैसिलिटी को भी आपको दिया जा रहा है, कैसा हो सकता है? एक्चुअली इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि वो क्या चाहता है। और टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो हेल्पफुल है। लाइक वो जो सिस्टम है वो I9 है और ये यूनिवर्सिटी ने स्पेशल प्रोवाइड किया है फॉर साइबर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमने अपनी अचीवमेंट शो की सो दे आर लाइक यस दे आर डूइंग गुड। सो जो भी रिक्वायरमेंट्स है हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट वो यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रही है। और अचीवमेंट्स तो लाइक जैसे आपने बोला कि 40% स्टूडेंट्स नहीं करे, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है। लाइक साइबर सिक्योरिटी एक छोटा डोमेन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लाइक फॉरेंसिक्स है और आप क्या कहते हैं लॉ में भी जा सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं। तो उस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस है लाइक कंपनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। एंड व्हाट अबाउट यू? So talking about achievements, I would not say कि मैंने Google हैक किया है, Apple हैक किया है। So as an AI engineer, मैंने स्टार्ट किया था बाय इंटर्नशिप्स एंड इट वाज अ पेड इंटर्नशिप इन दिल्ली। उसके अंदर मैंने एक NSG के अंदर ट्रेनिंग भी दी थी फॉर 2 weeks एंड आफ्टर दैट अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग, जहाँ पे मैं जो भी अपनी AI सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड रिसेंटली एक चीज़ और था कि जैसे कि AI के अंदर हैकाथन्स होते हैं बहुत सारे, सो वी वेंट टुवर्ड्स वेरियस हैकाथन्स एंड कई हैकाथन्स GNA के अंदर भी होते हैं। तो उधर भी हमने काफ़ी अच्छी प्लेसेस लेके आए थे, लाइक वी वर इन द टॉप 3 एंड हम एक गए थे बैंगलोर के अंदर एक हैकाथन के अंदर, अलायंस यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी हम टॉप 5 आए थे अमंग ऑल द अदर मेंबर्स। पंजाब में जाके इतना दूर जाके पढ़ाई क्यों करना है? दिल्ली NCR में या गुड़गांव बैंगलोर की तरफ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता था या कॉलेज उसके लिए सफिशिएंट कर रहा है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सपेक्टिव। ओके। लाइक अगर कहा जाए तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए एंड उनको ये होता है कि बहुत ही कामली मैं एक जगह पे पढ़ लूँ। अगर वो आपका एक मेन मोटिव है देन आप इधर आ सकते हो 100%। बट अगर आपको ये है कि भाई आपको पूरा लाइफ एंजॉय करना, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा। कैंपस के एयर साइड में आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, बट अगर आप कैंपस के आगे जाओगे थोड़ा सा विद इन आई थिंक 5 to 10 किलोमीटर्स, तो आपको यहाँ पे ईस्ट वुड भी मिल जाता है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं वैसे। कॉलेज का कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स जो कि आपको लगता है कि अच्छी बात है बट कुछ कॉलेज को डेवलप भी करना चाहिए। प्रोज आई वुड से कि अभी के लिए तो जैसे यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छा है, आई वुड से दैट कि वो हर टाइम हेल्पफुल रहता है। चाहे रात को 10 बजे मैसेज कर दूँ वो उठा लेंगे। एंड अभी भी रिसेंटली भी जैसे आज एग्जाम था, तो एग्जाम्स के अंदर कुछ टिप्स चाहिए होते हैं, वो बहुत ईजिली आगे से आपको फॉरवर्ड करते हैं एंड नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, जो कि मेजर चीज़ होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, आई वुड से कि एट दिस मोमेंट क्योंकि थोड़े बिगनिंग स्टेप्स पे है, तो अभी जो इनका कैंपस प्लेसमेंट्स हैं वो अभी तक 10 लाख के ऊपर है एवरेज, मैक्स टू मैक्स। बट आई वुड से वो अगर इम्प्रूव हो जाए तो एक बहुत ज़्यादा रिक्रूटर्स MOUs वगैरह को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है ना, कि ताकि बच्चे अगर कैपेबल हो तो अपॉर्चुनिटी तो थोड़ा मिल जाए। राइट, ऐसा नहीं है कि नहीं है बट है, थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। 3rd ईयर में आप लोग आ चुके हो, 1 साल और बचा है, राइट, इसके बाद कॉलेज लाइफ खत्म। तो कैसा गुजरा अब तक, मतलब कैसा लग रहा है? बढ़िया है? अभी तक काफ़ी अच्छा गया। लाइक बहुत सारे दोस्त बने, बहुत फैकल्टीज़ के अंदर कनेक्शंस बने एंड वैसे भी जैसे काफ़ी इंटर्नशिप्स भी किए, प्रोजेक्ट्स बनाए। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस अप टिल नाउ। ओके, आगे 4th ईयर है, देखते हैं प्लेसमेंट्स का। प्लेसमेंट्स बेसिकली मतलब जो मुझे कॉलेज की तरफ से बताया गया वो ऐसा है कि 4, 5, 5.5, 6 का बेसिक एवरेज प्लेसमेंट है। ये तो ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ प्लेसमेंट रियलिटी थोड़ा।
प्लेसमेंट एक्चुअली डिपेंड करता है बच्चे के स्किल्स के ऊपर। ओके अगर वो इन कैंपस अगर वो थोड़ा अच्छे हिसाब से अपने स्किल्स एंड कुछ सर्टिफिकेट्स एंड कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हासिल कर लेता है, देन एट द मोमेंट उसकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है, इवन इससे भी अच्छी लग सकती है। ओके इट डिपेंड्स, बट मोस्टली कई बार बच्चे थोड़ा कम पढ़ते होते हैं एंड इतना स्किल सेट नहीं डेवलप कर पाते उतने टाइम पीरियड में, क्योंकि 4 years स्टिल एक कम टाइम है टू डेवलप द होल स्किल्स। सो अकॉर्डिंग टू दैट मेरे को लग रहा है काफ़ी एक अच्छा पैकेज हमें मिल सकता है अगर एंड एज कम्पेयर टू ROI अगर मैं फीस स्ट्रक्चर भी देखूँ तो थोड़ा कम है। डाइवर्सिटी की बात करूँ तो कौन कौन से स्टेट्स आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलता है? डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे मोस्टली आई वुड से 60% नॉर्थ इंडियंस ओके एंड उसके बाद में कुछ 20 to 30% बिहार वाले साइड से एंड 10% कुछ आंध्रा वाले साइड से। साउथ इंडियन कुछ से और नेपाल से भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं और जम्मू कश्मीर से भी स्टूडेंट हैं। फीस अप्रॉक्स 1 लाख पर ईयर का है यहाँ पे, बट आप इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है एंट्रेंस GUCET, एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है। लमसम 25 to 30% तक का आपको 45% तक का स्कॉलरशिप वगैरह है ना। एंड हॉस्टल वगैरह का आपको आइडिया होगा ही, मैंने इसका प्रॉपर कैंपस टूर बनाया, आप जाके चेक आउट कर लेना वहाँ पे, ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। एक मेरे सीनियर थे शुभम बनोता, इस थिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे यहाँ पे, और उन्होंने लाइक अपने पास आउट होने के बाद JNA गेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। सो स्कोप है, JNA गेस में भी बच्चे जा सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर। लर्निंग बेस अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो ज़्यादातर मतलब प्रैक्टिकल बेस कितना पे या थियोरेटिकल बेस कितना है यहाँ पे? अगर मैं स्टडी मटेरियल्स की बात करूँ तो जो कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड भी करवाया जाता है करिकुलम, बेसिकली ऐसा है ना कि लाइक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है कि लाइक थोड़ा ज़्यादा हमें थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बेस यहाँ पे लाइक वही +2 की और 10th में जो हमने लाइक मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे भी मिलते हैं। उसके बाद लाइक जब हम स्विच करते हैं 3rd सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आ जाते हैं हमारे लाइक स्पेशलाइजेशन, लाइक जैसे हमारा साइबर का है तो उसमें आते हैं लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए, ठीक है, टेक्निकल कोर्सेस आ गए, तो उसमें क्या होता है लाइक 60% लाइक लैब्स होंगे, प्रैक्टिकल वर्क, उसके बाद 40% क्या होते हैं थ्योरी होते हैं। और कुछ एड ऑन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हो सके तुम्हें बताना हो कि यार ये बच्चों को बता देते हैं बढ़िया हो जाएगा। लाइक सीनियर काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि लाइक हमें भी कुछ डाउट होते हैं, ठीक है, टीचर्स को हम बार बार कॉल या मैसेज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि लाइक डायरेक्टली हम अपने सीनियर से कुछ क्वेश्चन लाइक बेसिकली मैं हॉस्टल से ही हूँ। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हो? मैं भी 1 year हॉस्टल में था और रैगिंग बिल्कुल भी नहीं थी। हॉस्टल बढ़िया है। हाँ जी, तो वहाँ पे लाइक रात को भी लाइक कोई डाउट होना है, ठीक है, तो हम अपने सीनियर से क्लियर कर देते हैं। तो यही सब था। बाकी अगर कुछ ऐसा जानना हो आप लोग तो मैं इनका इंस्टाग्राम ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर कुछ पर्सनली अगर आपको एडमिशन रिलेटेड या कॉलेज रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सअप लिंक या फिर कोऑर्डिनेट नंबर भी मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड मेरा चैनल का एक मोटो है, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, तो साथ में बोलते हैं पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।